सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है और ताक में लगा रहता है और इधर उधर तकता रहता है कि कब किसको फाड़ खाने का मौका मिले। पहला पेतरुस अध्याय 5 वचन संख्या 8। सुसमाचार बहुत स्पष्ट है, सुसमाचार बहुत सामर्थ्यशील है और वो आपको पहले से आगाह कर रहा है। वचन बताता है कैसे शैतान दहाड़ते हुए सिंह के रूप में विचरता है। तनाव, दबाव, डिप्रेशन, मनमुटाव, ईर्ष्या, विद्वेष, आर्थिक संकट, आपस में पारिवारिक क्लेश, असमंजसता, परिवार के बीमार लोगों को फाड़ खाना, उनकी बीमारी में उन्हें और अधिक बीमारी में लेकर जाना, ये सब उसके दुष्टता के प्रभाव है जिसके माध्यम से वो विश्वासियों के जीवन के अंदर अविश्वास को प्रकट करना चाहता है कि तू इतनी प्रार्थना कर रहा है, इतना भरोसा कर रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को सक्रिय होने दो। जितना ज़्यादा आप वचन को बोलेंगे उतना ज़्यादा आप महिमान्वित होंगे, उतना ज़्यादा आप महिमा और परमेश्वर के जीवनदायक रेमा अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे और दुष्टता के दानव आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वचन में प्रभु ने कहा है मैं कलीसिया बनाऊंगा, आप और मैं कलीसिया है जो परमेश्वर पर विश्वास करती है और उसके वचन के अनुसार जीती है। प्रभु यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आपके सामने शैतान की युक्तियां सफल नहीं हो सकती, उसके अग्नि में बाण आपको बुझा नहीं सकते, उसकी आंधियां आपके जीवन को उड़ा नहीं सकती, उसका तूफान आपको तहस नहस नहीं कर सकता, उसकी बरसात, उसकी बाढ़ आपको खत्म या तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य से हैं, उसकी महिमा से है। बाइबल कहती है शैतान दहाड़ते हुए सिंह के रूप में विचरता है और गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा रहता है कि किसे फाड़ खाए। यही कारण है कि शैतान से निपटते समय आपको अवश्य ही उग्र होना चाहिए। जब आप एक मनुष्य से बात करते हैं तो आप मनुष्य के जैसे होते हैं, जब आप एक धर्मी से बात करते हैं तो आप धर्मी के जैसे होते हैं, जब आप एक परमेश्वर के योद्धा के रूप में शैतान और उसकी सेना से बात करते हैं तो आप परमेश्वर के योद्धा और सैनिक के रूप में आपको उसका सामना करना चाहिए। बाइबल कहती है उसे बाहर खदेड़ो। परमेश्वर ने आपको विश्वास के वचन दिए हैं, परमेश्वर का जीवित रेमा दिया है। जब शैतान यीशु के पास में आया और उसने कहा कि तुम्हारे विषय में लिखा है कि इन पत्थरों से बोल और ये रोटी बन जाएंगे, तब यीशु ने क्या कहा? उसे मालूम था कि ये वचन में लिखा है और उसने वो काम किए, वो चमत्कार किए, लेकिन यीशु ने क्या कहा? ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वह यहोवा के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। आपके पास उसको उत्तर देने का वचन आपके जीवन में, आपके जीव में, आपके अंतरतम में, आपके अभ्यंतर में होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है उसे खदेड़ो अपने वचन के द्वारा, अपने रेमा के द्वारा। आपके पास यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने का अधिकार है। आप बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्मा, बीमारी, इस बीमारी को, इस दुष्ट शक्ति को, इस अंधकार की सामर्थ्य को, इस शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तनाव की, दुष्ट आत्मा की, दुष्टता की शक्ति को मैं इसी समय यीशु के नाम से बोलता हूं, निकल इस मनुष्य के अंदर से। परमेश्वर का वचन कहता है और वो आपकी बात मान लेगी। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है वह अधिकार स्वर्ग में है, पृथ्वी में और नरक में। वह अधिकार स्वर्ग में है, पृथ्वी में है और नरक में। विशेष और